एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं खेलों से संबंधित टॉपिक। इस वीडियो में हमने 4 से 5 टॉपिक लिए हैं और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी संविदा की परीक्षा चल रही है तो उसमें भी खेलों से संबंधित एक क्वेश्चन आ रहा है और कोई सी भी परीक्षा हो खेलों से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अब भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ठीक है। अगला हमें छोटी छोटी ट्रिकें समझना है और आराम से जो ट्रिकें याद नहीं करना है, सिर्फ हमें समझना है, क्योंकि वो वर्ड हमें पहले से याद है। जैसे हम भूत को जानते हैं तो भू से क्या बना? भूटान, और ती से क्या बना? तीरंदाजी। क्या भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। अगला देखना है मलेशिया को, मतलब गंदगी को क्या कहते हैं? मलबे। तो मल से बना मलेशिया, इंडोनेशिया, बे से बना बैडमिंटन। अब रुपए को क्या कहते हैं? RS। तो R से बना रग्बी फुटबॉल और S से बना स्कॉटलैंड। देखो, जब हम ताश के पत्ते खेलते हैं तो उनमें इक्का होता है, तो ए से बना इंग्लैंड, क से बना कनाडा, क से बना क्रिकेट और आ से बना ऑस्ट्रेलिया। मतलब इंग्लैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का क्या राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट। कनाडा का कई कई जगह आइस हॉकी मिलता है। ठीक है। अब जैसे हम डिग्री करते हैं तो BA की डिग्री होती है, तो B से बना बेसबॉल, A से बना अमेरिका। कि बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका का। अगला सोशल साइंस क्या रहता है? सोशल साइंस पढ़े हैं तो S से बना स्पेन और S से बना सांडयोत। मतलब स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांडयोत। जज जानना है तो जापान जूडो। ठीक है। अगला हमें एक ट्रिक पढ़ना है, बोले RV फूफा। अपने फूफा जी का नाम क्या बना लेना? RV। तो रूस, ब्राजील, फू से बना फुटबॉल, फा से बना फ्रांस। मतलब रूस, ब्राजील, फ्रांस का क्या है राष्ट्रीय खेल? फुटबॉल। रूस के लिए कई कई जगह शतरंज भी मिलता है। चींटी को हम जानते हैं तो ची से बना चीन और टे से बना टेबल टेनिस। बातचीत करने को कहते हैं ना बाक, तो बा से बना बांग्लादेश, का से बना कबड्डी। ठीक है। आगे बोलना है, बोले श्री ने बॉल दी तो श्रीलंका वॉलीबॉल, नेपाल दंडी बियो। ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अगला हमें देखना है खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। मतलब किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो हमें देखना है कि पोलो में 4 होते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है 4 लिखा हुआ है ऐसे ही। बोले पोलो में 4 होते हैं। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और नेटबॉल, इनमें कितने होते हैं? 5, 6, 7। तो ऐसे पढ़ लो या फिर ऐसे पढ़ दो। बोले बास्केटबॉल में 5 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, नेटबॉल में 7 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं और कबड्डी में 7 होते हैं। तो इसके लिए इन तीनों के लिए एक ट्रिक पढ़ सकते हो। ठीक है। कि वाटर ने कबड्डी खेली, वाटर ने कबड्डी खेली। तो वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी में कितने होते हैं? 7। जिम्नास्टिक में 8। तो ऐसे समझ लेना, बोले मैं जिम जाता हूँ 8 बजे, तो जिम्नास्टिक कितना हो गया? 8। जैसे खोवा होता है ना, मावा खोवा, तो बोले खो खो में 9 होते हैं और बेसबॉल में भी 9 होते हैं। ठीक है। आगे जैसे पोलो में यहीं 4 दिख रहा है, पोलो में कितने होते हैं? 4। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6। ठीक है। वाटर ने कबड्डी, वॉलीबॉल में, वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी में 7। खोवे बोले खो खो और बेसबॉल में 9। जिम जाते हो 8 बजे तो जिम्नास्टिक में 8। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में 11 होते हैं। ठीक है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में कितने होते हैं? 11। बैडमिंटन में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं और लॉन टेनिस में भी 1 या 2 होते हैं। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं और स्नूकर में 1 होता है, फुटसल में 5 होते हैं। 1-2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखो टॉपिक क्या है? तीसरा, खेलों के खेल परिसर। मतलब कौन सा खेल किस परिसर पर खेला जाता है। ठीक है। तो डायमंड परिसर है किस खेल का? बेसबॉल का। तो आप ट्रिक ऐसे समझ सकते हो, जैसे ढाबे पे कुछ ना कुछ बनता है ना, खाना खाने जाते हैं ढाबे पे, डायमंड बेसबॉल। अगला है कोर्स, जो किस खेल का है? गोल्फ का। तो आपको ऐसे कहना है, बोले मैंने पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो? बोले गोल्फ का कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है। गोल्फ का कोर्स कर रहा हूँ। ठीक है। अगला है बोर्ड टेबल टेनिस। तो आपको ट्रिक ऐसे समझना है, बोले कोचिंग क्लास में, बोले टेबल है बोर्ड है,
अगला क्वेश्चन है, वेलोड्रम किस खेल का परिसर है? साइकिलिंग का। तो ट्रिक कैसे बोल सकते हो? साई बोलो, साई बोलो। तो साइकिलिंग का क्या हो गया? वेलोड्रम। अगला एथलेटिक्स, तो अब आप जानते हो एथलेटिक्स ट्रैक, कहाँ दौड़ लगाते हो आप? ट्रैक पर। अगला है निशानेबाजी और तीरंदाजी रेंज। अब जैसे आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर कोई आया हो आपसे पूछता है, बोले आपका निशाना लगाना और तीर चलाने की रेंज कितनी है, कितनी दूर तक चला लेते हो? ठीक है, अगला हो गया। अगला है बाउल्स का क्या है? ग्रीन्स। तो आप ट्रिक कैसे समझ सकते हो? बोले ग्रीन बाउल, क्या बोल सकते हो? ग्रीन बाउल। अगला है रिंक। तो रिंक का क से पढ़ लेना, कर्लिंग और आइस हॉकी। रिंक का क से चालू कर देना, बोले कर्लिंग फिर आइस हॉकी। पिच, क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल। पिच किसका परिसर है? क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल का। एरिना, घुड़सवारी। तो आप ऐसे बोलना है, बोले एरिना घुड़सवारी करती है। ठीक है, किसी लड़की का नाम बना देना थोड़ी देर के लिए, तो क्या कहोगे? बोले एरिना घुड़सवारी करती है। अगला, फील्ड पर क्या खेला जाता है? फुटबॉल, पोलो, हॉकी। ठीक है, इनके लिए काफ़ी बड़ा, क्रिकेट के लिए पिच तो आप जानते ही हो पहले से। ठीक है, अगला है एली, बाउलिंग के लिए है। तो आप ट्रिक कैसे समझना है? जैसे एली अभिराम एक अभिनेत्री है, तो डांस कर रही है, तो आप क्या कह रहे हो? बोले एली बाओ। ठीक है, एली बाओ। तो एली किसका हो गया? बाउलिंग का। पूल में तैराकी करते हैं। ठीक है, अब रिंग के लिए बात करते हैं, तो रिंग स्केटिंग और मुक्केबाजी। ठीक है, मैट पर क्या खेला जाता है? जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। ठीक है, कोर्ट पर लॉन टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल। ये सब किस पर खेले जाते हैं? कोर्ट पर। ठीक, तो आप जैसे जो भी वीडियो देख रहे हो मेरा, तो एक दो बार देख लिया करो, आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगला टॉपिक है जिसका है नाम है प्रमुख खिलाड़ियों के उपनाम। ठीक है, तो इसकी आप ट्रिक स्टार्टिंग में ही पढ़ो, स्टार्टिंग में ही उत्तर निकालना देख लो, फिर आगे पढ़ते चलेंगे उनको एक एक से। आपको ट्रिक कहना है, बोले बसो लाइट में विश्व। ट्रिक को समझ भी लो। जैसे आप कह रहे हो, बोले दुनिया लाइट में बसी हुई है मम्मी। ठीक है, तो बसो लाइट में विश्व। आगे पढ़ो, बोले हाँ मैं उड़ी उषा के प्लामी में रासू। हाँ मैं उड़ी उषा के प्लामी में रासू। आपसे आपके घर वाले पूछ रहे हैं, क्या आपने उषा के प्लेन में सॉरी उड़ान भरी थी? बोले हाँ मैंने भरी थी। आगे पढ़ना है ट्रिक, बोले पर्ल पे धरा टर्मिनेटर हरभजन। जैसे आप समझ रहे हो, बोले किसी की तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है, इसलिए बोले मांस पोस ताई ने जम्बो अनिल के साथ खाए। वो कहते हैं ना, बोले घास फूस खा रहे हैं भैया, अस्पताल में भर्ती हैं, तो मांस पोस ताई ने जम्बो अनिल के साथ खाए। अगला बोलना है, इंडियन पे हक मूवी में लुटिल सुनील ने पोली मेज पर जताया। इसको ऐसे समझना है, जैसे मूवी देखने गए थे, छोटा बच्चा था सुनील, उसने पोली मेज रखी थी, बोले ये तो हमने टिकट के साथ ही, अब तो हमारी हो गई, हम लेके चलेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से आंसर निकालते चलो, बोलते चलना मेरे साथ कि बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली। बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली, ब से क्या बना? बंगाल टाइगर, सौ से क्या बना? सौरभ गांगुली। लाइटनिंग किंग विश्वनाथ आनंद, देखते चलना कि हाँ बन रहा है। लाइटनिंग किंग विश्वनाथ आनंद। सुपर मॉम मैरी कॉम, सुपर मॉम मैरी कॉम। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। उड़न परी पीटी उषा, उड़न परी पीटी उषा। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। अभी मैं नीचे बताऊंगा आपको, पहले यहीं पर पढ़ लो। ब्लैक पर्ल पेले, ब्लैक पर्ल पेले। द बॉल राहुल द्रविड़, द बॉल राहुल द्रविड़। टर्मिनेटर हरभजन। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। पोल वाल्ट का बादशाह सरगई बुबका। तारपीडो यान थोपे, तारपीडो यान थोपे। जंबो अनिल कुंबले, जंबो अनिल कुंबले। इंडियन एक्सप्रेस पेशवा भूपति। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। पॉकेट डायनेमो लिएंडर पेस। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ।
अगर आप देखो ये लाइन याद कर लेते हो तो टॉपिक वहीं ख़त्म हो जाता है। अब देखो नीचे पढ़ते चलते हैं। बोले बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली का नाम है, ठीक है, उपनाम है। इनको दादा भी कहते हैं और ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला है बोले लाइटनिंग किंग विश्वनाथ आनंद को कहते हैं और इनको टाइगर ऑफ मद्रास भी कहते हैं। ये शतरंज खेलते हैं और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस, ठीक है। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है, ये मुक्केबाज हैं और ये मणिपुर से संबंध रखते हैं, ठीक है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को, ये सारे मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। इनको ददा भी कहा जाता है और इनकी पुस्तक है गोल, ठीक है। उड़न परी किसको कहा जाता है, पीटी ऊषा को। पीटी ऊषा का पूरा नाम है पिलाबुल्लकंडी थेका पराम्बिल ऊषा। ये धावक हैं और इनकी आत्मकथा क्या है, गोल्डन गर्ल। इनको स्वर्ण परी और पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं। इनका जन्म केरल के काजीकोट में हुआ था 1964, ठीक है। अगला फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है और ये धावक हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर और इनकी पुस्तक थी कंट्रोवर्शियल मार्स। ब्लैकबर्न पेले को कहा जाता है और ये फुटबॉल खेलते हैं। द बॉल राहुल द्रविड़, इनको जैमी भी कहा जाता है और मिस्टर रिलायबल भी कहा जाता है और ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। टर्मिनेटर हरभजन और ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, ये क्रिकेट खेलते हैं और इनकी पुस्तक आत्मकथा थी प्लेइंग इट माई वे। इन्हें बॉम्बे बॉम्बर भी कहा जाता है, मैराथन मैन भी कहा जाता है और गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। पोल वाल्ट का बादशाह सरगई बुबका को कहा जाता है और ये यूक्रेन के थे, ठीक है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। अगला है तारपीडो यान थोपे को कहा जाता है और ये तैराक है, ठीक है। अगला जंबो अनिल कुंबले को कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस पेशवा भूपति टेनिस खेलते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है और इनसे संबंधित पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को कहा जाता है और इनकी आत्मकथा थी सनी डेज और आइडल्स और बंडर्स भी इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है, इन्हीं से संबंधित। पॉकेट डायनेमो लिएंडर पेस को कहा जाता है और टेनिस से संबंध रखते हैं। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ और ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक तो ट्रिक में ही पढ़ा दिए थे आपको। फिर अब आगे चलते हैं। बोले डेनिस द मीनो सांद्रे अगासी और ये लॉन टेनिस खेलते हैं। फ्लाइंग फिश माइकल फ्लैक्स ये तैराक हैं और ये अमेरिका के। क्रिकेट का विश्व पितामह सीके नायडू को कहा जाता है। काफ़ी अच्छा वीडियो है ये, आप ध्यान से पूरा कंप्लीट देखना एक दो बार, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि माही कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ये क्रिकेट से संबंधित रखते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, रांची के। और रांची में एक और क्वेश्चन समझ सकते हो, लाख अनुसंधान केंद्र है। कौन सा अनुसंधान, लाख अनुसंधान। नफजगढ़ के नवाब और चैन मास्टर ऑफ मॉडर्न क्रिकेट ए बी वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है। आगे भी पढ़ाया था कि मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग सॉरी मिस्टर स्पेशल VVS लक्ष्मण को। कर्नल दिलीप वेंगसरकर को और एक क्रिकेट खेलते हैं। अगला गुगा गीत सेट्टी को कहा जाता है और ये किससे संबंध रखते हैं, बिलियर्ड से। द सर्जन रमेश कृष्णन। चीकू और द प्रिंस विराट कोहली। जाट एवं गब्बर शिखर धवन। व्हाइट पर्ल झीको, देखो मैं अवेल पढ़ाया था ब्लैक पर्ल पेले, ठीक है, तो व्हाइट पर्ल झीको। डासिंग एम्पायर डेविड सेफर्ड। हॉलीवुड शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, ये अभी शांत हुए थे कुछ दिन पहले, ठीक है। डेंग एक्सप्रेस हिमा दास और नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, उपनाम। अगला देख रहे हैं हम ओलंपिक से संबंधित तथ्य, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपको, बोले ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन क्या दर्शाते हैं, तो बोले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। अब देखो एशिया का कैसा चक्र है, पीला चक्र है। ऑस्ट्रेलिया का हरा चक्र है। यूरोप का नीला चक्र है। अफ्रीका का काला चक्र है और अमेरिका का लाल चक्र है। अब देखो आपको एक ट्रिक पढ़ना है, AIU पी हनी, ठीक है। ए से क्या बना, एशिया। आ से क्या बना, ऑस्ट्रेलिया। और यू से क्या बना, यूरोप। ये 3 लिख लिए हमने इस लाइन से।
पी हनी से क्या बना, पीला, हरा और नीला, ये 3 हो गए। ठीक है, ये याद इस तरीके से करना है, बोले ए आयु पी हनी। अब बोले अफ्रीका का काला है, तो ऐसे बोल सकते हो जैसे रजनीकांत जी की मूवी है काला, तो बोले काला फ्री है क्या, तो अफ्रीका का क्या हो गया, काला। और अमेरिका के जो रेड इंडियन बोला जाता है, तो रेड मतलब लाल। ठीक है, तो अमेरिका का क्या हो गया, लाल। तो ये 5 चक्र हो गए कि कौन से महाद्वीप का कौन सा चक्र है। अगला हमें ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 में हुई थी, 23 जून को। ठीक है, तो 23 जून को इसीलिए हम क्या मनाते हैं, ओलंपिक दिवस। अगला ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला है आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था, तो ये 6 अप्रैल 1896 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का पहला शुभंकर क्या था, तो बाल्डे द डार्कसुड, बाल्डे द डार्कसुड, ये ख है। ठीक है, अगला है प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित कब हुए थे, ये इतिहास की बात की चल रही है। ठीक है, तो 776 ईसा पूर्व में हुए थे। अगला ध्यान रखना है कि ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है, तो 4 वर्ष बाद किया जाता है। अगला ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे, तो पियरे दे कुबार्टिन, और ये फ्रांस के थे। अगला है सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने प्रवेश कब किया था, तो 1928 में किया था, एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर भी पियरे डे कुबार्टिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक ध्वज को मान्यता कब मिली थी, 1913 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था, तो 1920 में। ठीक है, ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत कब हुई थी, तो 1928 में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। ठीक है, और भारत भी कब शामिल हुआ था, 1928 में। भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ था, 1928 में। अगला आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था, जेम्स कोनोली, संयुक्त राज्य अमेरिका का था, और ये कौन से ओलंपिक में, एथेंस ओलंपिक में 1896 में। ठीक है, तो आप कह रहे हो बोले पहली बार स्वर्ण आया था, तो बोले कॉलोनी में, कानोली को कैसे पढ़ लेना, बोले कॉलोनी में खुशियां मिली, बांटी गई थी। ठीक है, अगला है ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, चार्लोट कपूर। कौन थी, चार्लोट कपूर। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो, बोले 4 लॉट आए थे लेकिन कपूर स्वर्ण जीत लाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। केडी जाधव 1952 में कांस्य पदक जीता, कौन से खेल में, कुश्ती में। ठीक है, और महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी कब हुई थी, तो द्वितीय ओलंपिक में हुई थी, 1896 से शुरू हुई थी, तो 4 साल बाद, 4 साल का अंतर रहता है। ठीक है, 1900 में पेरिस से। अगला है भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी, तो लीला रो। ठीक है, कई जगह पढ़ने में आपको लीला रे भी मिलेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में कांस्य पदक जीता था, और कौन सा खेल खेलती हैं, भारोत्तोलन। ठीक है, वेट लिफ्टिंग। अगला है ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है, तो बोले जेनेवा में। अगला ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया था 1980 में, मास्को ओलंपिक में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन याद रखना है कि ओलंपिक में भारत की ओर से भाग लेने वाला प्रथम एंग्लो इंडियन खिलाड़ी कौन था, तो ये था नॉर्मन प्रचार्ड। इसने 1900 में भाग लिया था, ये देखो दिख रहा है, नॉर्मन प्रचार्ड 1900 में। दोस्तों 20 मिनट का वीडियो है, मैंने कम से कम इसमें 4-5 टॉपिक पढ़ लिए। देखो हमने एक तो खेल, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल पढ़े थे, खेलों के परिसर भी पढ़े हैं, खेल एवं खिलाड़ी पढ़े हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों के उपनाम भी पढ़े हैं, और ये ओलंपिक ध्वज और ओलंपिक से संबंधित तथ्य पढ़े हैं। 20 मिनट का वीडियो अगर आप 2-3 बार आराम से वीडियो देख लेते हैं तो आपके 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो।
अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी वगैरह मिलती है, और जो खेलों से बचा हुआ रहता है वो हम अगले वीडियो में और भी आपको बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों को लिंक भी ज़रूर शेयर किया करो। धन्यवाद।